और इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि आप केस की तरफ आते हैं, ये तो एक बात का वाकया हो गया, उसके ऊपर कमेंट करना ज़रूरी था। हमारी लीगल टीम के जो अरकान से उनके साथ बदतमीज़ी हुई और नईमुल हक साहब ने जिस तरह से बताया, आज बड़ी खुशाइन बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुसैन नवाज़ और तारक शफ़ी साहब की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे JIT के ऊपर, वो मुस्तरद कर दिए और JIT को काम करने की हदायत, काम जारी रखने की हदायत की है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये ऑब्जर्वेशन दी है कि 60 दिनों से एक दिन भी ऊपर मामला नहीं जाएगा। तीनों जजेस इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि JIT में तवालत की, उसको डिले करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी किस्म की कोई इन्फ्लुएंस इस मामले में नहीं लाएंगे। जो एतराज़ात किए गए वो बहुत ही हैरान कुन है। यानी दो वो साहिबान जो वाइट कॉलर क्राइम के साथ मुंसलिक रहे हैं, आमिर साहब और बिलाल साहब, जो कि SCCP और गवर्नर और स्टेट बैंक के नुमाइंदा हैं, दोनों वो लोग हैं जिनको वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर अबूर हासिल है, तजुर्बा हासिल है। उनको निकलवाने के लिए आज एतराज़ात किए गए और कहा गया कि इनको आप निकाल दें JIT से। मकसद सिर्फ दो थे, एक ये कि इन्फ्लुएंस किया जा सके JIT को, दूसरा ये है कि JIT से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पेशबंदी की गई है। यानी आज आप यहाँ पे एतराज़ात डालना शुरू करें ताकि कल JIT को खिलाफ फैसला दे तो आप कह सकें कि जी हम तो पहले ही कह दिया था हमने कि ये ऐसे है। ये एक बदतरीन मिसाल है पॉलिटिकल यूज़ की। भाई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं, वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं JIT को, या किसी का ये कहना कि फ़लाने JIT का मेंबर किसी के मामे के चाची के फूफी के ड्राइवर के साथ उसका जो है वो दोस्ती है, ये इन्फ्लुएंस है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर उनको इन एतराज़ात को मुस्तरद किया और अब जा कर के हमें ये यकीन हो चला है कि इनको भी पता चल गया है कि मामलात किधर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस जो है जिस तरीके से माइन्यूटली चीज़ों को देख रहे हैं, JIT को कहा क्या जा रहा है कि जी आप 13 घंटे हमें इन्वेस्टिगेट किया गया, हमें डॉक्यूमेंट्स, हमें क्वेश्चंस नहीं बताए गए। यानी पेपर में, बच्चा पेपर में अपीयर हो और बच्चे को पेपर पहले ही दे दिया जाए कि आप ये सवाल तैयार करके ले आए। ये छोटी सी ख्वाहिश है इनकी, और ये चाहते ये हैं कि इन्वेस्टिगेशन इनकी मर्जी की हो। ये जो दानियाल, मोहसन रांझा, तलाल चौधरी के ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनेगी तो ही इनको उस पर एतमाद होगा, उसके अलावा ये किसी पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। लेकिन पनामा पेपर्स का केस बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। मैं आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि हुदैबिया की इन्वेस्टिगेशन जो आज उन्होंने कहा कि नेशनल बैंक के जो भी प्रेसिडेंट मुकर्रर किए गए हैं, ये वो साहब हैं, सईद साहब, जिनके अकाउंट्स इस्तेमाल किए इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। 3 अकाउंट्स इसहाक डार ने इस्तेमाल किए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। वो कमेटी के सामने, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने समन्स के बावजूद पेश नहीं हो रहे, और आज जज साहब ने कहा कि हम उनके वारंट निकालते हैं। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर कहा कि नहीं जी वो कल आ जाएंगे, और अभी अटॉर्नी जनरल साहब बता रहे हैं कि अब वो अभी की फ्लाइट लेके आ रहे हैं। यानी इज्जत से कोई काम नहीं करना जब तक पूरा इनको जो है वो पीछे ना लगो, ये काम करने को तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं आज भी। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी और नईमुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि JIT को तूल देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि तहकीकात में ताख़ीर नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। इसके साथ ही नईमुल हक ने इससे पहले नून लीग के रहनुमाओं की बदतमीज़ी के हवाले से उनका कहना था कि हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं।